नमस्कार भाई। शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये कहना चाहता हूं, आपने आने वाली जनरेशन के लिए इतने दरवाजे खोल दिए हैं। आज माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि चल जाके डॉक्टर इंजीनियर बन, आज ये कहेंगे कि नीरज जैसा बन। थैंक यू सर। नहीं सर, आप सभी भी, आप सभी को आपकी देख जो के मेहनत, हमारी जी नहीं, आप कहिए, आप कहिए। जी जी आप सभी को देख के, आप इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे हमारे देश के, और आप सभी को देख के फिर हम जैसों का मार्गदर्शन हुआ, और हमने मेहनत की। उसके बाद फिर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा करें देश के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन है वो और अच्छा करे। तो ऐसे ही ये चलती है जी, तो एक दूसरे से सीखते हैं हम। नहीं, कितना हम ज्यादा नहीं जानते। और शायद अब एक बात तो सही है कि जेवलिन के बारे में एक बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जानते होंगे। आपको ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? और दूसरा, क्या जेवलिन जो आज इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है उसको लाना आसान था? नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं एक स्टेडियम में गया था, तो बिल्कुल भी मैं इसको, स्पोर्ट्स को नहीं जानता था, क्योंकि एक एथलेटिक्स का एक इवेंट है, जेवलिन थ्रोइंग इवेंट है। तो एक बिल्कुल मेरे लिए एक नया गेम था, और मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या करियर भी बनता है या नहीं। और कोई अपने इंडिया में ऐसा कोई प्लेयर भी नहीं दिखता कि हाँ, उसको देख के हम कर सके। बस पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा, और मैंने बस शुरू कर दिया। और मेरे सीनियर का मेरे साथ मतलब बहुत ज्यादा उनका साथ रहा, उनकी सपोर्ट रही। तो कहीं ना कहीं बस उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने किया, और फिर उसमें अपने पूरे मन से मेहनत की, और तब जाके यहाँ तक पहुंचा हूँ। थोड़ा मुश्किल था शुरू में, लेकिन फिर जब मेहनत करते गए और रिजल्ट आता गया, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। बेटा नीरज, बेटा अगर आसान से मिले तो उसका मजा भी नहीं है। मैं स्कूल में किया करता बिल्कुल था, भी। जब मैं एक बार पहले जेवलिन थ्रो फेंकी तो मेरे पीछे पीठ पर लगा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो इसलिए जो आपने किया है, हम जानना चाहते हैं कि कितनी करीब से किन किन लोगों ने आपको सही मायने में आपकी हेल्प की? देखो, सबसे पहले तो मैं ग्राउंड पे गया था जी, तो सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट होता है। फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरे छोटे अंकल है सुरेंद्र कुमार, वो मुझे स्टेडियम में लेके गए। मैं थोड़ा अनफिट सा था, बस वो मुझे फिटनेस के लिए लेके गए थे। उसके बाद स्टेडियम में जाके मैंने मेरे दोस्तों को, मेरे सीनियर को मैंने वहां पे थ्रो करते देखा, तो बस मुझे अच्छा लगा, और मेरा भी मन किया कि मैं भी यही गेम करूंगा। और फिर उन्होंने मेरा काफी सपोर्ट किया। उसके बाद वहां से धीरे धीरे करके मैं स्टेट खेला, नेशनल खेला। फिर मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हो गया। उससे पहले हम पंचकुला में ट्रेनिंग करते थे। तो धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके एक अच्छा सेंटर मिलता गया, और अच्छी फैसिलिटी मिलती गई, और अच्छे कोचेज मिलते गए। तो सभी का मैं मानता हूँ कि ये काफी योगदान रहा है। उसके बाद फिर मैं पटियाला नेशनल कैंप में गया, वहाँ पे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, और बाद में सभी साई टॉप्स और फिर फॉरेनर कोच भी बुला लिए, तो काफी उनका साथ रहा। 2015 में मैंने जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, तो उनका भी काफी सपोर्ट रहा। तो मैं बोलता हूँ कि ये सभी एक टीम वर्क है जी, वो सभी का एक मेरे ऊपर जो एक सपोर्ट रहा है, वो सभी मेरे साथ एक अच्छे से रिलेशन रहा है। तो उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, और बाकी आप सभी की दुआओं का नतीजा है जी। और मुझे ये भी जानना है कि एक जेवलिन की कीमत 100 रुपया है, और 1 लाख रुपया है। यकीन नहीं आता, लेकिन उसके लिए बहुत संघर्ष किया होगा लेने के लिए, क्योंकि ड्यूटी भी लगती है, बाकी भी लगता है। किस किस इंसान ने आपकी हेल्प की? बिल्कुल जी। देखो, जेवलिन तो अपने पैसों की तो लेने का था ही नहीं, इतनी हिम्मत की मैं अपने पैसों की ले लूं। पर जब मैं पटियाला गया, क्योंकि मैं जब पंचकुला था, वहां पे इतने अच्छे जेवलिन नहीं थे। बहुत ही एक जो सबसे सस्ते वाले जेवलिन है वो हम थ्रो करते थे। जैसा भी वो सेंटर था, उसको देखते हुए वो अच्छे थे।
उसके बाद जब मैंने पटियाला नेशनल कैंप ज्वाइन किया NIS में, तो वहाँ पे मुझे डाइट भी पहले से बेटर मिली और फिर फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, अच्छे अच्छे सीनियर एथलीट के साथ ट्रेनिंग करने को मिला। और वहाँ पे जो एक वर्ल्ड लेवल की जेवलिन है, वर्ल्ड क्लास जेवलिन, नॉर्डिक स्पोर्ट और नीमच की, तो वो सभी मिली वहाँ पे हमको कैंप में, जो कि हमारी फेडरेशन और साई वहाँ पे कैंप जो लगवाते हैं एथलीट्स के लिए। तो बिल्कुल ये सभी हमारे गवर्नमेंट का बहुत इसमें योगदान रहा है कि उनकी वजह से हमने, मतलब हमको इतनी सपोर्ट मिली, हमको अच्छी जेवलिन मिली और ट्रेनिंग फैसिलिटी मिली। और फिर हमको बाहर फॉरेन में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा, फॉरेनर कोच मिले। जी। और एक चीज और जानना चाहता था मैं कि ये जेवलिन मशीन क्या होती है। देखिए, मैं एक कॉमन इंसान की तरह बात कर रहा हूँ कि ये कुछ ही देशों के पास मशीन जो आज बहुत चर्चा में है, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? हाँ जी बिल्कुल, ये कुछ कंट्री के पास ही है, जर्मनी, चाइना और शायद मुझे और दूसरे कोई ध्यान नहीं है, और अभी अपने इंडिया में आई हैं। तो ये खासकर मतलब हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए होती हैं। और ये भी हमारी गवर्नमेंट ने, साई टॉप्स और फेडरेशन ने ये मशीन मंगवाई है, 2 मशीन मंगवाई है पटियाला में। तो अभी मैं बाहर आ गया था कैंप के लिए अपने कोच के साथ, क्लाउस बार्टोनी जो जर्मनी के कोच हैं, लेकिन अभी जाके मैं उन मशीन्स को यूज करूंगा। मैंने अभी तक उनको देखा नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो हमारे लिए काफी यूजफुल रहेंगी। और नीरज, एक और बात जानना बहुत इच्छुक हूं, क्योंकि खिलाड़ी रह चुका हूं, ये जानना चाहता हूं कि जो डाइट, जो आपका खाना, ये कैसा होता था? क्योंकि हमारे टाइम तो खाना कुछ भी मिल जाए हम खाते थे। आजकल सुना भी बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। क्या आपका भी वही हालात थे? बिल्कुल सर, जब हम खुद खाना बनाते थे तो थोड़ा सा लापरवाही कई बार कर लेते थे, क्योंकि 2011 से लेके 2015 जब तक मैंने नेशनल कैंप ज्वाइन नहीं किया था, तो हम खुद खाना बनाते थे, तो उसमें थोड़ा सा हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते थे। लेकिन जब मैं NIS में गया तो वहाँ पे मुझे प्रॉपर डाइट और जो एक एथलीट को एक प्रॉपर सब कुछ, किस टाइम पे खाना है, क्या खाना खाना है, वो सभी वहाँ पे मिला। और बस वहाँ पे जो एक परफेक्ट एथलीट के लिए जो डाइट होती है वो मुझे मिली, और धीरे धीरे करके अभी और इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो एक चेंज आ रहा है अपने इंडियन स्पोर्ट्स में, और धीरे धीरे करके हर चीज में, डाइट में, फैसिलिटीज में, तो वो बहुत अच्छे से आ रहा है, और वो उसका हमको आगे जाके बहुत फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज जानना चाहता हूं कि मुझे मालूम थोड़ा बहुत हो रहा है, क्योंकि आपकी स्पोर्ट्स अभी वापस आई है, और हम जानना चाहते हैं कि बहुत सरकार ने हेल्प की, बहुत कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च हुए आप पे। क्या ये सही है? खाने से लेके, कपड़ों से लेकर कहीं कोई कमी तो नहीं थी किसी चीज की? अगर थी तो थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। जी नहीं, मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत थी कि हम बाहर खेलने नहीं जा पा रहे थे, और उसका भी सभी ने मिलके बहुत ही ज्यादा, अपनी गवर्नमेंट ने और सभी पूरा स्पोर्टिंग स्टाफ है, सभी ने पूरा जोर लगाया बाहर जाने के लिए। उसमें टॉप्स का, साई का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा। फेडरेशन ने भी जो इंटरनेशनल मेरे कंपटीशन थे उनमें एंट्री के लिए मेल्स लिखे, और उनमें एंट्री मिली। तो मुझे लगता है कि जो वो कंपटीशन थे जो मैं बाहर खेलने गया, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। और मैं साथ साथ मतलब सभी गवर्नमेंट के साथ JSW स्पोर्ट्स का भी थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी जो एक मुझे टाइम पे सपोर्ट चाहिए थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ये एक बहुत ही सभी का एक टीम वर्क है, और इनकी वजह से ही मैं खेल पाया। और मेरे मन में जो इंजरी के बाद जो एक दिमाग में बात आ गई थी कि पता नहीं कैसा रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं मैं नॉर्मल हो गया था वो कंपटीशन खेल के, और उसी की वजह से ओलंपिक में थोड़ा मैं एक बहुत ही फ्री तरीके से खेल सका। मेरे ऊपर कोई इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था। और दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि आपको अपने कोच के बारे में क्या कहना है। देखिए, हिंदुस्तान में इतना जेवलिन का नहीं था जो आपके
विदेशी कोच जी आए, उनको कितने % आप कहना चाहते हो कि उन्होंने हेल्प की? जी, देखो बिल्कुल फेडरेशन ने 2 कोच बुलाए हैं। एक मिस्टर हुएवन है और एक क्लाउस बार्टोनिज है। मिस्टर हुएवन के साथ शिवपाल और अन्नू रानी अभी एक ट्रेनिंग कर रहे थे, और मैं 2019 से जब इंजरी के बाद मैंने कमबैक किया, तो 2019 से मैं क्लाउस बार्टोनिज के कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वो भी जर्मनी से ही हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा सूट हो रहे हैं वो, और काफी अच्छी उनकी एक थ्योरी है ट्रेनिंग के बारे में, और जो प्लान वो बनाते हैं वो मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा सूट करता है। और उनका बहुत योगदान रहा है मेरी थ्रो के पीछे, और बस उन्हीं के साथ मैं 2 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आने वाला टाइम में और भी अच्छा रिजल्ट देंगे।